गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट जो हमारा सिलेबस है आज हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स, तो ये हमारा पार्ट ए और पार्ट बी में है। पार्ट ए में हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस है। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। जैसे पार्ट ए की हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस है, बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट पार्ट ए, और पार्ट बी के लिए हमारा इंटीग्रल कैलकुलस है। तो पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। अब इस पार्ट ए पर पहले पार्ट ए पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा बच्चों, जब हमारा कभी ईयरली एग्ज़ाम होते थे, अब तक होते थे ईयरली एग्ज़ाम, अब सेमिस्टर में बीएससी को सेमिस्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। जब ईयरली होता था तो कैलकुलस की ये बुक होती थी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारी 3 बुक होती थी, उसमें से एक बुक कैलकुलस थी। तो सेमिस्टर फर्स्ट में क्या किया, कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पार्ट एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही इन्होंने वही चैप्टर दिए। कहाँ से दिए चैप्टर? लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंटेबिलिटी, मोर अबाउट डिफरेंटेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, सक्सीसिव डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, इंडिटरमिनेट फॉर्म, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, कर्वेचर, एनवलप, इवोल्यूट्स एंड इनवोल्यूट्स, एसिम्प्टोट, सिंगुलर पॉइंट्स, कर्व ट्रेसिंग। ये चैप्टर हमारे कैलकुलस के थे जो बीएससी फर्स्ट ईयर में चलती थी। 3 चैप्टर से लेके 16 चैप्टर तक। एंड यूनिट 5 रियल नंबर सिस्टम, ये हमारा रियल एनालिसिस बुक होती है, बीएससी फाइनल ईयर में होती थी, तो उसका एक चैप्टर है रियल नंबर सिस्टम। अब हम बात शुरू से करते हैं। देखिएगा, पार्ट ए डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट फर्स्ट, इसमें सीक्वेंस फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज। जो कभी बीएससी जब 1 ईयर की होती थी, ईयरली पेपर होते थे, तो उसमें एक यूनिट थी हमारी और 2 चैप्टर थे उसमें, सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज। तो यहाँ ये यूनिट 1 दी गई है। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा बुक थी, उसकी ये फर्स्ट यूनिट थी, सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज एज इट इज़ दी गई है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, कभी भी बीएससी का सिलेबस चेंज नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, बीएससी में कुछ फाइनल ईयर का फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर में ऐसे कर देते हैं। काफ़ी दिनों से ऐसे ही होता है, जब 5 या 6 ईयर बाद कभी सिलेबस चेंज करते हैं तो कुछ अलग नहीं आता, वही बुक एज इट इज क्वेश्चन ही रहते हैं। जैसे यहाँ कैलकुलस के एज इट इज चैप्टर बिल्कुल जो पहले कैलकुलस थी हमारी वही थी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंटेबिलिटी, यहाँ से लेकर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 तक। और ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट में इतने चैप्टर है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। यूनिट 1 में हमारे 2 चैप्टर है, सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज। यूनिट 2 में हमारे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी। यूनिट 3 में मोर अबाउट डिफरेंटेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, सक्सीसिव डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, इनडिटरमिनेट फॉर्म, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यूनिट 4 टेंजेंट एंड नॉर्मल, कर्वेचर, एनवलप, इवोल्यूट्स एंड इनवोल्यूट्स, एसिम्प्टोट, सिंगुलर पॉइंट एंड कर्व ट्रेसिंग। यूनिट 5 रियल नंबर सिस्टम। तो ये हमारा पार्ट ए हुआ। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं मैं बता देना चाहता हूँ। सक्सीसिव डिफरेंशिएशन, ये जो डिफरेंशिएशन है ये हमारा इंटरमीडिएट का डिफरेंशिएशन है, सिर्फ इसमें फॉर्मूले होते हैं। सक्सीसिव डिफरेंशिएशन से हम स्टार्ट करते हैं। सक्सीसिव डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, इनडिटरमिनेट फॉर्म, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, कर्वेचर, एनवलप, इवोल्यूट्स एंड एनवोल्यूट्स, एसिम्प्टोट्स एंड कर्व ट्रेसिंग। हम इस चैप्टर से लेके इस चैप्टर तक पहले कंप्लीट करेंगे, फिर सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज ये होगा। और हम कोशिश करेंगे पार्ट ए
पार्ट बी, कम से कम एक लेक्चर रोज पार्ट ए का आए और एक लेक्चर रोज पार्ट बी का आए। प्ले लिस्ट भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट वाइज हम उसे करेंगे, जिससे कि आपको हमारे लेक्चर ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक लेक्चर पार्ट ए से और एक लेक्चर पार्ट बी से। अभी पार्ट ए में जो हमारा चैप्टर चल रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के हमारे 6 या 7 लेक्चर आ चुके हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से देखिएगा। कल से हमारा पार्ट बी भी स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट बी का कौन से चैप्टर से किस सीक्वेंस से करेंगे हम, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब चलते हैं हम अपने पार्ट बी की तरफ, जो इंटीग्रल कैलकुलस है। इसे अच्छी तरह से आप नोट करिएगा। देखिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं पार्ट बी की इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस जो हमारा पार्ट बी है, ये हमारा 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में देखिएगा, सेक्शन ए में हमारे 3 चैप्टर है, डेफिनेट इंटीग्रल, द रीमन इंटीग्रल, थर्ड है हमारा डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये 3 के 3 चैप्टर हमारे जो बीएससी फाइनल ईयर में रियल एनालिसिस बुक होती थी उसके ये 3 चैप्टर है। फिर हमारी यूनिट सेकंड आती है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स भी रियल एनालिसिस का ही पार्ट है। तो ये शुरू के 4 चैप्टर हमारे बीएससी फाइनल ईयर में रियल एनालिसिस, मैं आपको बुक भी दिखा देना चाहता हूँ, एनालिसिस ये बुक होती थी बीएससी फाइनल ईयर में। शुरू के ये 1, 2, 3 एंड 4 चैप्टर हमारे एनालिसिस बुक से लिए गए हैं। फिर चैप्टर है हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, डिरिचलेट एंड लवलीज इंटीग्रल्स। ये हमारे जो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की कैलकुलस बुक होती थी ईयरली में, उस बुक से ये चैप्टर लिए गए हैं 5, 6 एंड 7। फिर उसके बाद यूनिट थर्ड पर आते हैं। यूनिट थर्ड पर रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। ये हमारे 2 चैप्टर जो है ये भी हमारे पहले कैलकुलस में होते थे, इंटीग्रल कैलकुलस में होते थे बीएससी फर्स्ट ईयर में। ये यूनिट समाप्त हुई और इसके साथ ही हमारा सेक्शन ए भी कंप्लीट हुआ। सेक्शन ए में हमारी यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 है। फिर आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारी वेक्टर कैलकुलस है, जो हमारी ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस बुक होती थी बीएससी फर्स्ट ईयर में। उसके 2 पार्ट होते थे, एक हमारा ज्योमेट्री और एक हमारा वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस एज इट इज़ यहाँ दिया गया है। वेक्टर कैलकुलस में वहाँ उस बुक में हमारे 3 चैप्टर होते थे, लेकिन अब 3 चैप्टर को 5 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है बिल्कुल सिलेबस सेम। पहला चैप्टर इन्होंने बनाया डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, दूसरा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, पहले जो हमारा चैप्टर होता था। फिर फोर्थ लाइन इंटीग्रल, फिफ्थ है हमारा ग्रीन, गोस एंड स्टोक्स थ्योरम। देखिएगा ये हमारे 4 और 5 एक चैप्टर थे, दूसरा एक चैप्टर था, 1 और 3 एक चैप्टर होते थे हमारे। लेकिन अब यही चैप्टर हमारे सेपरेटली 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, लाइन इंटीग्रल, ग्रीन, गोस एंड स्टोक्स थ्योरम पर क्वेश्चन आएंगे, इन पर एप्लीकेशन आएगी। ये थ्योरम हमें प्रूफ करने को हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने ये आज आपको बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का जो हमारा मैथ का सिलेबस है उसका हमने डिस्कस किया। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको इसे हम किस तरीके से करेंगे। देखिएगा, हम सेक्शन बी पहले स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी में हमारे 5 चैप्टर है, 50% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन ए एंड ये सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है हमारा का कोई भी लेना देना, सेक्शन बी का लेना देना किसी भी यूनिट से नहीं है, ना यूनिट 1 से, ना यूनिट 2 से, ना यूनिट 3 से। लेकिन अगर हम इन्हें शुरू करें, मैं ये शुरू करने लगूँ यूनिट 3 आपकी, तो इसका लेना देना इस यूनिट से है 100%, ये इस पर डिपेंड है। तो पहले ये करनी पड़ेगी। और ये किस पर डिपेंड होगा, जब हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बताया था आपको, हम पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों के एक एक लेक्चर रोज़ अपलोड करेंगे, रोज़ आपको एक एक लेक्चर मिलेगा। तो हम सेक्शन बी में वेक्टर कैलकुलस,
पार्ट सेकंड में, और पार्ट 1 में सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन से मैंने बताया किस तरीके से हमें अपने सिलेबस को करना है। उसके बाद भी आप जो भी चाहते हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू।